हाय फ्रेंड्स, मैंने एक दिन मेरे दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट पे गया था। वहाँ पर हम खाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए थे। दोस्तों के साथ कुछ समय बातचीत करने के बाद मैंने देखा कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ठंडा हो चुका था, जिस वजह से उसका ऊपर की लेयर में कुछ बर्फ़ जम चुका था। यहाँ पर मेरे मन में बर्फ़ और पानी के बीच में कुछ सवाल आया कि बर्फ़ पानी में डूब जाने की बजाय क्यों पानी के ऊपर तैरता है। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है। जनरली जब हम एक सॉलिड पदार्थ को उसके लिक्विड में डालते हैं तब सॉलिड का ज़्यादा घनत्व की वजह से वो लिक्विड में डूब जाता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होने की वजह से वो लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा डेंसर होता है। लेकिन हमारा नेचर में ऐसे भी कुछ पदार्थ है जिसकी सॉलिड लिक्विड से लेस डेंसर होता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ और वाटर। हम वाटर के अलावा और किसी पदार्थ में ऐसे फेनोमेनन देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अन्य पदार्थ की मेल्टिंग पॉइंट वाटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ होना स्टार्ट कर देता है। हमारा पृथ्वी में वाटर बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है और नेचर की टेम्परेचर भी 0 डिग्री की आसपास रहता है, जिस वजह से पानी से बर्फ़ होना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जहां पर आइस का डेंसिटी करीब 0.931 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यहाँ पर डेंसिटी का मतलब एक यूनिट वॉल्यूम पे जितना मास प्रेजेंट होता है। अब सवाल आता है, क्यों आइस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के मुकाबले कम होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद ये पता चलता है, वाटर में एक ऑक्सीजन आटम 2 हाइड्रोजन आटम के साथ मिलकर 2 कोवेलेंट बॉन्ड गठन करता है, जो कि V शेप की डिजाइन में रहता है। हाइड्रोजन का एकमात्र इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होकर एक कोवेलेंट बॉन्ड गठन करता है। जनरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कंपेयर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसका आउटर मोस्ट शेल सेकेंड शेल होने की वजह से यह न्यूक्लियस के करीब होता है, जिस वजह से ये आटम अन्य आटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ऑक्सीजन आटम हाइड्रोजन आटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड गठन करने के समय में हाइड्रोजन की एकमात्र इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होकर चली जाता है, जो कि हाइड्रोजन की एकमात्र प्रोटॉन की वजह से ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस वजह से हाइड्रोजन आटम की एक साइड पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन आटम की दूसरी साइड पे पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिस वजह से वाटर की मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की इस चार्ज की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल अन्य एक वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके अपनी ओर खींच लेता है और अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड गठन करता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड इतना वीक होता है कि टेम्परेचर को चेंज करने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से यह बॉन्ड टूट जाता है। जब हम वाटर की टेम्परेचर को करीब 4 डिग्री से कम करते हैं, तब वाटर की मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी घटने की वजह से सभी मॉलिक्यूल्स अपनी करीब आने की प्रयास करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये सभी मॉलिक्यूल्स एक क्रिस्टल लेयर में हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करते हैं। ऐसे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिस वजह से वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब H2O मॉलिक्यूल्स वाटर में था तब कम स्पेस में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता था, मगर आइस की इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर के मुकाबले कम मात्रा में H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिस वजह से वाटर का डेंसिटी आइस के मुकाबले ज़्यादा होता है। इस वजह से आइस वाटर में फ्लोट करता है। आइस का इस प्रॉपर्टी की वजह से हाईली कोल्ड एरिया जैसे आइसलैंड, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जैसे एरिया में नदी और झील में पानी के ऊपर बर्फ जम जाता है, जिस वजह से मछलियां और सामुद्रिक जीव पानी के नीचे रह जाते हैं और उनका जान जाने की खतरा कम हो जाता है। ज़्यादा ठंड वाला एरिया में बर्फ समुद्र के ऊपर तैरने की वजह से जहाज़ों को जाने में परेशान होता है और बड़ा बड़ा बर्फ खंड में ये टकराकर समुद्र में डूब जाता है। हम देख सकते हैं हमारे घर के फ्रिज में रखे हुए पानी बोतल कुछ समय आइस की कम घनत्व के कारण टूट जाता है। इसी तरह पानी पाइप और वाटर टैंक में पानी की फ्रीजिंग की वजह से ये समटाइम्स ब्रेक कर जाता है। आइस की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे सुविधाएं और असुविधाएं में सम्मुखीन होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।